Good morning, students. Today we are going to discuss class 7th, chapter 7, competition. Name of the chapter is algebraic expression. Students, before studying the exercise number 7.1, we should discuss some points जो कि इस चैप्टर के लिए ज़रूरी हैं, जो कि हमको आगे क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th में भी हेल्प करेंगे. बेटा फोकस. फर्स्ट पॉइंट इज नोन एज कांस्टेंट. बेटा कांस्टेंट इज़ अ सिंबल विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू. बेटा हम ये बोल सकते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो, जैसे कि एग्जांपल 2, 3, 100. बेटा हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स की वैल्यू आज भी उतनी है जितने की कल थी, और आने वाले टाइम में भी उतनी ही रहेगी जितने की आज है. डैट मीन्स 2 अगर आज 2 है तो कल भी 2 था और आने वाले टाइम में भी 2 ही रहेगा. डैट मीन्स दिस इज कांस्टेंट. नाउ फोकस. वेरिएबल. अ वेरिएबल इज़ अ सिंबल हुज वैल्यू चेंज विद टाइम. मतलब जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है. जैसे एक्स को मैंने आज मान लिया 2, किसी और ने बोल दिया 3, किसी और ने बोल दिया 4. डैट मीन्स इट इज़ चेंजिंग वैल्यू. सो वी कैन से वेरिएबल इज़ अ सिंबल डैट कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़. क्लियर है ना. फोकस. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है कांस्टेंट से, वेरिएबल से, या दोनों से. अगर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. क्लियर है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय ऑल द बेसिक ऑपरेशंस आर नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल 2x को हमने क्या किया, 2 को और x को कर दिया मल्टीप्लाई, जिसके अंदर 2 तो था कांस्टेंट और x था वेरिएबल. इन द सेम वे 3yz हमने क्या करा, 3yz को करा कनेक्ट बाय मल्टीप्लाई, जिसके अंदर 3 तो एक कांस्टेंट है, y और z आर वेरिएबल्स. क्लियर है ना. फोकस. नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म. बेटा टर्म क्या होती है. टर्म आर द पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग आइदर प्लस और आइदर माइनस. जैसे बेटा हम बात करें अगर 3x + 2y - 4z, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3x, 2y और 4z, जिनको हमने कर रखा है कनेक्ट बाय यूजिंग प्लस और माइनस. क्लियर है, आया बात समझ में. सो वी कैन से वी हैव 3 टर्म्स, 3x, 2y एंड -4z. क्लियर है, आपको साइन साथ में लेना है. नाउ फोकस. दीज आर द फॉलोइंग टर्म्स दैट आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. मोनोमियल मीन्स हैविंग 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म एंड पोलिनोमियल इज़ यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2 टर्म्स. मतलब बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और उससे ज़्यादा के लिए हम सभी को एक साथ बोल सकते हैं पोलिनोमियल्स. ये उनके परिवार का नाम है. क्लियर है ना. फोकस. फैक्टर्स. हम जब भी कोई टर्म लिखते हैं तो वो टर्म किससे बनी होती है उसको बोलते हैं फैक्टर्स. जैसे अगर मैं बात करूं 3xy किससे बना हुआ है, 3 से, x से और y से. सो आई कैन से 3x एंड y आर द फैक्टर्स ऑफ द टर्म 3xy. क्लियर है ना. फोकस. कांस्टेंट उस टर्म को कहा जाता है जिसके अंदर कोई क्या नहीं होता, लिटरल नहीं होता. लिटरल का मतलब है वेरिएबल नहीं होता. क्लियर है. जैसे 2 के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, 3 के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, -5 सेम. क्लियर है. नाउ कोफिशिएंट. बेटा कोफिशिएंट का मतलब है कि हमसे जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा गया है उसको छोड़ के हमारे टर्म में जो भी बच गया, साइन प्लस नंबर प्लस वेरिएबल, उसको बोला जाता है कोफिशिएंट. जैसे बेटा अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ x इन 5xy, बेटा आप ध्यान दोगे x को छोड़ के क्या बच गया, एक तो 5 और एक y, दोनों की जो मल्टीप्लाई रहेगी डेट इज 5y. दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन 5xy. क्लियर है ना. फोकस. वी आर हैविंग लाइक टर्म्स. लाइक टर्म का मतलब है जिन टर्म्स के वेरिएबल सेम है, जिन टर्म का वेरिएबल पार्ट सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली मैच करना चाहिए. जैसे ध्यान दो 4x, 7x, 9x, 11x, सभी के अंदर x दैट मीन्स x इज द कॉमन पार्ट. दैट्स व्हाई वी कैन से दीज ऑल आर लाइक टर्म्स. नाउ फोकस. अनलाइक टर्म्स, दोज हैविंग डिफरेंट लिटरल पार्ट्स.
दोज हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स। जैसे ध्यान दो, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, तीनों के अंदर अलग अलग है, एक में ए है, एक में बी है, एक में सी है। डैट मीन्स दीज ऑल आर डिफरेंट। क्लियर है? नाउ फोकस, our next point is what? Value finding. This is the most important point, लेकिन कंसेप्चुअल है। इसके अंदर आपको दिए गए वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है दिए गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसके बाद हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है और हमको हमारी कैलकुलेशन करनी है। ध्यान दो सभी, हमको बोला गया था एक आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है x+3, जिसके अंदर आपको x के वैल्यू 1 पुट करनी है और आपको अपना आंसर कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ध्यान दो, 1 + 3 = 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? नाउ यू विल हैव सम एग्जांपल्स इन योर बुक। आपको वो एग्जांपल्स खुद ट्राई करने हैं अपनी बुक के अंदर। After that you have to do the exercise questions and focus question number 1 to question number 10 of the exercise you have to do in the book itself. Clear है? So now we are doing some exercise questions, so just focus. Question number 1, identify the monomial, binomial, trinomial and quadrinomial from the following expressions. हमको दिए गए क्वेश्चन के अंदर on the basis of terms हमको ये बताना है कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है और कौन क्वाड्रिनोमियल है। बट ये ध्यान रखना, पहले अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेना अगर होता है तो। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन वाला हमें पजल करने का ट्राई करता है, वो दिखाता तो है 3 टर्म लेकिन वो होती है 2 टर्म। ठीक है? होती तो है 5 टर्म, दिखती तो 5 टर्म है लेकिन वो होती हैं 2 टर्म। कैसे, आपको अभी पता चलेगा क्वेश्चंस के अंदर। सो जस्ट फोकस। अब फर्स्ट पार्ट इज ए स्क्वायर, अ सिंगल टर्म, दैट इज मोनोमियल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2 टर्म्स, दैट इज बाइनोमियल। एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, देर आर 3 टर्म्स, दैट मीन्स ट्राइनोमियल। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz, देर आर 4 टर्म्स, दैट मीन्स क्वाड्रिनोमियल। क्लियर है? नाउ फोकस, पार्ट नंबर 5, 7 + 5। एज यू कैन सी बेटा, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। वी विल गो 12, दैट मीन्स देयर इज अ सिंगल टर्म दैट इज मोनोमियल। ABC + 1, देयर आर 2 टर्म्स, बाइनोमियल। फोकस क्वेश्चन नंबर 7, 3x - 2 + 5। हम लास्ट 2 टर्म को सोल्व कर सकते हैं। 5 में से 2 गया 3, बड़ा कौन है? प्लस का। That means there are only 2 terms, 3x and 3, so it is binomial. Clear है? Next trinomial and last is quadrinomial. Clear है? Now focus, question number 2. Write all the terms of each of the following algebraic expressions. हमको लिखनी है terms। मैंने आपको बताया था terms को हम सेपरेट करते हैं आइदर प्लस और माइनस साइन। आप ध्यान दोगे, फर्स्ट के अंदर ओनली 3x, देयर इज अ सिंगल टर्म। इन सेकेंड वी हैव 2 टर्म्स, one term is 2x and second term is -3. In the third part we have 2 terms, 2x square and -7. In fourth part we have 4 terms, one term is 2x square, next y square, next -3xy and next is 4. Clear है? Beta, now focus, question number 3. Identify the like terms and also mention the numerical coefficients of those terms. बेटा आप ध्यान दो सभी, हमको निकालनी है like terms। बेटा आप ध्यान दोगे, हमको निकालने हैं जिनके वेरिएबल सेम है। फर्स्ट फोकस 4xy। अब चेक करो xy के जैसा कोई और भी है क्या। अगर आप ध्यान दो, इन केस ऑफ मैथमेटिक्स हम उल्टा पुल्टा एक समान कहते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लाई। मतलब क्या है बेटा, अगर मैं लिखता हूँ xy और मैं लिखता हूँ yx, बोथ आर सेम। क्लियर है? डैट मीन्स 4xy एंड -3yx बोथ आर द लाइक टर्म्स बिकॉज दे हैव द सेम वेरिएबल्स xy एंड xy। क्लियर है? हमसे पूछा गया था न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। बेटा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब है ओनली नंबर विद द साइन। आपको ध्यान देना है, 4xy के अंदर 4, -3yx के अंदर -3 आर द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ द रिक्वायर्ड लाइक टर्म्स। क्लियर है? ओके, नाउ फोकस आवर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज व्हाट?
7a² BC। बेटा ध्यान दो, 7a² BC हमारा वेरिएबल है a² BC के जैसा, और कितनी टर्म्स हमारे क्वेश्चन में है आप ध्यान दोगे, मैंने सिंगल अंडरलाइन किया हुआ है। थर्ड वन इज़ CA² B, उसने हमारा क्वेश्चन को उल्टा घुमा के लिख दिया, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल है वही है, A² भी है, B भी है और C भी है। इन द सेम वे फोकस लास्ट -4/3 A² BC, सेम वेरिएबल्स हैं, दैट मीन्स दीज ऑल थ्री आर आवर लाइक टर्म्स, जिसके कोफिशिएंट्स हैं 7, -3 एंड -4/3। नाउ फोकस, देयर इज सेकंड लाइक टर्म, दैट इज ABC²। ABC², देयर आर टू लाइक टर्म्स, जिसको मैंने डबल अंडरलाइन कर रखा है। द कोफिशिएंट्स आर -5/2 एंड 3/2। क्लियर है? द फोकस, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन द सेम क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द लाइक टर्म्स। यू कैन सी इन द पार्ट नंबर 1 A² एंड -2A², दीज टू आर लाइक टर्म्स, जिसके अंदर इसके अलावा कोई और लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि B² अकेला है, C² अकेला है और A अकेला है। क्लियर है? लाइक दिस यू हैव टू सेपरेट द लाइक टर्म्स एंड गिव योर आंसर। मैंने सिंगल अंडरलाइन करके दिखा रखी हैं लाइक टर्म कौन सी हैं। क्लियर है? नाउ फोकस, पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। हमको सिर्फ पूछा गया कोफिशिएंट, इसका मतलब है उस वेरिएबल को छोड़ के जो साइन बचता है, जो नंबर बचता है और जो वेरिएबल बचते हैं, हमने सभी को लिखना है। आप सभी ध्यान दो, -12x, x को छोड़ के क्या बचा, -12। सेकेंड पार्ट, x को छोड़ के क्या बचा, -7y। क्लियर है? थर्ड पार्ट yz, फोर्थ पार्ट -7a। क्लियर है? नाउ फोकस, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज़ हमको बताना है कोफिशिएंट ऑफ x²। बेटा कोफिशिएंट का मतलब है हमसे जिस चीज़ का कोफिशिएंट पूछा गया है उस चीज़ को छोड़ के आगे वाला नंबर। ध्यान दो, विद साइन एंड वेरिएबल ऑल्सो। जैसे हमसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट में y का, तो y को छोड़ के -3। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया a का, a को छोड़ के वी गेट 2b, लाइक इन द ऑल द पार्ट्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7, नाउ फोकस, क्वेश्चन नंबर 8, हमसे पूछा गया है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इट मीन्स ओनली साइन विद द नंबर, हमको वेरिएबल नहीं बताना है, ओनली साइन विद द नंबर। सो यू कैन सी XY के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स वी कैन एज्यूम +1। क्लियर है? सो माई आंसर इज व्हाट, 1। सेकेंड पार्ट -6, थर्ड पार्ट 7, फोर्थ पार्ट -2। क्लियर है? अब फोकस, क्वेश्चन नंबर 9, सेम हमसे पूछा गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सो वी विल गेट 4, -3/2 एंड 5/2 इन द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट -5/3, 7/4 एंड 3। क्लियर है? द फोकस, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्स्टेंट टर्म इज दैट टर्म विच डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, जिसके अंदर कोई हमारा XY की बात नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। तो यू कैन सी इन पार्ट नंबर 1 वी हैव -3 एज द कॉन्स्टेंट, एंड इन पार्ट नंबर 2 वी हैव +5 एज द कॉन्स्टेंट। क्लियर है? नाउ फोकस, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, जिसके अंदर हमको कुछ इवेल्युएशन करना है, हमको कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जैसे अगर आप ध्यान दो, हमको क्वेश्चन में गिवन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर x = -2, y = -1, z = 2, a = -2 एंड b = 1, लाइक दिस। क्लियर है? मैंने 11 और 12 दोनों इकट्ठे रीड कर दिए। ठीक है? हमको क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है, पुट करने के बाद हमको सिंप्लीफाई करना है और हमको हमारा आंसर निकालना है। क्लियर है? तो मैं आपको सिर्फ 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझा रहा हूँ, उसके अलावा आपको सारे पार्ट्स खुद ट्राई करने हैं। मैंने आपको नीचे सोल्व करके दिखा दिए हैं। यू कैन जस्ट ट्राई द क्वेश्चंस एंड मैच योर आंसर्स। क्लियर है? बिल्कुल ईजी है, आपको x, y, z, a, b, c की वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। तो जस्ट फोकस। अब पार्ट नंबर फर्स्ट, हमको गिवन है x/y + y/z + z/x। हमको पुट करना है x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 3। आप ध्यान दोगे, मैंने फर्स्ट स्टेप में सिर्फ वैल्यू रखी हुई है,
एक्स की जगह -2, वाई की जगह -1, जेड की जगह 3। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, माइनस से माइनस किया कट, वी गॉट 2/1। नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस माइनस, डेट इज़ 1/3। अगेन नीचे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, वी गॉट 3/2। हमने लिया सभी का एलसीएम 1 3 2, एलसीएम इज 6, वी गॉट 1 6 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9। आपने हमारा सोल्व करा क्वेश्चन, हमको आंसर मिला 11/6। सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल ईजी हैं, कैलकुलेशन ध्यान से करना, प्लस माइनस ध्यान से करना, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। क्लियर है। इन दिस वे वी हैव डन आवर एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट, जो कि हमारा चैप्टर का बेसिक था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर है। बिल्कुल इजी चैप्टर है, फोकस करना, आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। जितने प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, ट्राई ऑल द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 in the book itself, question number 11 and question number 12 in the fair notebook. Please try all the examples also. Stay home, stay safe.